नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम धामी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा एक पार्टी के युवराज पंतनगर से लौट गए, अल्मोड़ा नहीं जा सके थे तो दून का दौरा रद्द किया। बीकेडीसी नाम परिवर्तन और कार्यकाल विस्तार प्रस्ताव पारित, अंतिम फैसला सरकार के हाथ। 9 जुलाई को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल, डॉक्टरों के तबादले पर हाईकोर्ट तक सरकार से जवाब तलब। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर संधू की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। एसआईआर प्रक्रिया अंतिम चरण में 8 लाख मतदाताओं के नाम कटने की आशंका। उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल पर एआई निगरानी शुरू, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बीच यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्याना चट्टी के पास भूस्खलन ने चार धाम यात्रा की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरने से हाईवे कई घंटों तक बंद रहा। देर रात छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोला गया, लेकिन सुबह फिर भारी बोल्डर गिरने से हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। श्रद्धालु समेत स्थानीय लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खुल गया, इसलिए बरसात बारिश के समय पर पहाड़ों पर आने से पहले सावधानी जरूर बरतें। तो उत्तरकाशी से ये तस्वीरें, जहां कई घंटों तक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। भूस्खलन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सैना चट्टी के पास भारी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। कई घंटों से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की बात सामने आई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पण कर उनके द्वारा किए गए कार्यों व बलिदान को याद किया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा, भाजपा हर साल 6 जुलाई को डॉक्टर मुखर्जी की जयंती मनाती है, लेकिन ये वर्ष विशेष है। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा उनके विचारों, शिक्षा और राजनीति में योगदान पर देश भर में संगोष्ठियां होंगी ताकि नई पीढ़ी उनके सिद्धांतों को समझ सके।
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे देश भर में मना रही है। हर वर्ष मनाते हैं हम 6 जुलाई को, लेकिन ये वर्ष विशेष है क्योंकि 125 वर्ष हो रहे हैं। तो उनके विचार को, उनकी नीति को, उनके सिद्धांतों को, उन्होंने शिक्षा जगत में क्या किया, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया, मंत्री के रूप में क्या किया, जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में क्या देश की राजनीति को दिया, ये सारे विषय को लेकर के पूरे देश भर में जगह जगह सेमिनार होगा, गोष्ठियाँ होंगी। रामगढ़ क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति द्वारा कीटनाशक जहर गटक लेने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी की माने तो स्थानीय निवासी प्रेम थापा ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद उन्हें बीडी पांडे जिला अस्पताल नैनीताल रेफर किया गया। फिलहाल अस्पताल में उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने उनकी हालत में सुधार बताया है। हमारे पास एक प्रेम थापा करके एक पेशेंट आए थे जिन्होंने कीटनाशक दवा का सेवन किया था। अभी हम उनका प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। अभी उनकी हालत पहले से ठीक है। हमने उनको अभी तक ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर रखा है। सुबह तक आपको हम आगे की परिस्थिति से अवगत कराएंगे। यहाँ PI भेजी है थाने में, उसको सूचना दे दी है। डोईवाला में वन महोत्सव के अवसर पर सतीवाला सेक्शन में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने की भी अपील की है। आज हम सतीवाला बीट में वन महोत्सव का कार्यक्रम बना रहे हैं। यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलता है। आज इसका 6ठा दिन है और आज हमारे द्वारा सतीवाला पार्षद जी और अन्य ग्रामवासियों के द्वारा वन महोत्सव बनाया गया। और मैं लोगों से भी यही अपील करती हूँ कि इसी तरह लगातार हर वर्ष निरंतर वन महोत्सव का प्रोग्राम बनाते रहें ताकि हमारी प्रकृति हरी भरी रहे। धन्यवाद। आज ये सतीवाला रेंज है हमारी, तो इसमें मैडम का फ़ोन आया था, तो आज ये वन महोत्सव बनाया जा रहा है। वन महोत्सव बनाने से फ़ायदा है क्योंकि देखिए आजकल आपको पता ही है कि जंगलात में कई आग और पेड़ व वृक्ष बहुत कम हो चुके हैं, जिसकी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जितना हो सके हम तो कहेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम भी लगाओ, और पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, वृक्ष लगाएँ ताकि अपनी भूमि हरी भरी रहे और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में मिलती रहे। और गर्मी का जो हमें एहसास होता है उससे वृक्ष, आपको पता है जब छाया रहती है तो पेड़ों की, उसके नीचे अलग ही मज़ा आता है। तो कम से कम पेड़ तो लगाए जाएँ। दून वासियों के लिए राहत भरी खबर है। शहर में बंदरों के आतंक और उनसे जुड़ी शिकायतों में 90% तक कमी आई है। नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK अग्रवाल ने बताया कि मार्च 2026 से चल रहा बंदर पकड़ अभियान बेहद सफल रहा है। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक निगम की टीम महीने में 2 से 3 बार बंदर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती है। 3 से 4 दिन तक सघन अभियान चलाकर बंदरों को पकड़ा जाता है और सुरक्षित तरीके से नजदीकी जंगलों में छोड़ा जाता है। रेलवे स्टेशन, हनुमान चौक और खुरबुड़ा जैसे बंदर बाहुल इलाकों में हालात काफी सुधरे हैं। अब पार्षदों की ओर से भी शिकायतें बेहद कम आ रही हैं।
जैसा कि सभी को विदित है कि बंदर पकड़ने का काम नगर निगम देहरादून बहुत समय से कर रहा है और जिसको मार्च 2026 में हम लोगों ने शुरू किया था और अब तक लगातार हमारे यहाँ बंदर पकड़ने की टीम हर बार महीने में 2 बार आती है, कभी कभी ऑन कॉल 3 बार भी आती है और 3 से 4 दिन तक लगातार जो भी कंप्लेंट हमारे पास आई हुई होती हैं उन क्षेत्रों में विजिट करके बंदरों को पकड़कर जो हमारे नज़दीक के जंगल होते हैं वहाँ पर परमिशन लेकर के उनको छोड़ा जाता है नियमानुसार। दिखाई भी दे रहा है उस काम को अब तक मार्च से लेकर अब तक जो हमारे क्षेत्र जैसे हमारा ये रेलवे स्टेशन का क्षेत्र था, हनुमान चौक का क्षेत्र था, जो खुड़बुड़ा का क्षेत्र था, जो ये बहुत बंदर बाहुल्य क्षेत्र होते थे, यहाँ पर बंदरों की समस्याओं से बहुत हद तक निजात मिली है। आगे बढ़ते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को 5 साल पूरे हो गए हैं। एक ओर जहां भाजपा इसे सेवा, समर्पण और सुशासन का कार्यकाल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे मस्जिद, मजार और मदरसों की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत गसमाना ने कहा कि भाजपा का एजेंडा विकास नहीं बल्कि मदरसा, मस्जिद, मजार के नाम पर राजनीति करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास राज्य के विकास, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए कोई दृष्टिकोण या दूरदृष्टि नहीं है। गसमाना ने कहा, भाजपा का काम सिर्फ मदरसा, मस्जिद, मजार तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस उनके इस एजेंडे में फंसना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम लेकर के राजनीति कर रही है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के विकास का नहीं है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, दूरदृष्टि राज्य की, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए इनका काम तो मदरसा, मस्जिद, बाजार ये 3 काम है, उसी काम में वो लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम उत्तराखंड में हरीश रावत की राजनीतिक सक्रियता को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत की तस्वीर कांग्रेस के पोस्टरों से गायब है और उनकी सक्रियता पर जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। उन्होंने कहा, 27 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा, हरीश रावत स्वस्थ लाभ ले रहे हैं लेकिन राजनीति से दूर नहीं है। चुनाव नजदीक आते ही उनकी सक्रियता पहले से दोगुनी नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शायद दोपहर में भी सपने देखने लगे हैं, उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के नहीं, इस राज्य के सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं। उनको पोस्टरों से गायब करने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको अपना आदर्श मानते हैं और निश्चित तौर पर वो कुछ समय के लिए स्वास्थ्य लाभ जरूर ले रहे हैं, लेकिन राजनीति से गायब होने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सोते जागते हरीश रावत जी के सपने देखती है। देखिए, हरीश रावत जी का चित्र कांग्रेस के पोस्टर से गायब है, हरीश रावत जी राजनीति से गायब हैं, इस पर तो कांग्रेस के लोग ही उत्तर दे पाएंगे। एक कांग्रेस किसी भी रूप से भारतीय जनता पार्टी के तंत्र के आगे खड़ी नहीं हो सकती है। हम लोगों ने अपने विकास कार्यों के आधार पर अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और मैं कह सकता हूँ अभी प्रधानमंत्री जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी सभी स्थानों पर बहुत व्यापक कार्यक्रम होंगे, जन समस्याओं का समाधान होगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऋषिकेश IDPL चौकी विस्थापित क्षेत्र में एक युवक ने अपनी मां को उस वक्त गोली मार दी जब मां ने बेटे को नशा करने से रोका, तब बेटे ने अपनी मां पर 12 बोर के तमंचे से फायर कर दिया, जिससे मां उषा देवी गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गई, जिसे आस पड़ोस के लोगों ने ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस का मानना है महिला उषा देवी गंभीर अवस्था में है। वहीं आरोपी बेटे सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
9:30 बजे के करीब सूचना मिली कि पशु रोग विस्थापित में रहने वाले एक युवक ने अपनी माताजी को गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल मौके पर गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी माताजी का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो गंभीर अवस्था में है लेकिन खतरे से फिलहाल बाहर हैं। उनके बड़े भाई के अमित की गौड़ की ओर से तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर विधिवत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। चकराता के साहिया क्वानू मोटर मार्ग पर पर्यटकों से भरी एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि स्थानीय लोगों, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत ही संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वीकेंड पर चकराता की खूबसूरत वादियों का सफर कुछ पर्यटकों के लिए मौत का सफर बन गया। पब्लिक मिल गई, नहीं तो क्या करते, इनको तो सुबह देखते आराम से फिर नहीं। खबर है मंगलौर से, जहां पर दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई लाखों रुपए की ट्रैफिक रेड लाइट अब शोपीस बनकर रह गई हैं। रेड लाइट के सुचारू रूप से चालू न होने के कारण मंगलौर कस्बे के मुख्य चौराहे पर रोजाना ही भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका खामियाजा न केवल स्थानीय लोगों बल्कि हरिद्वार, चारधाम और अन्य तीर्थ स्थलों की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। मंगलौर देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कई राज्यों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। जाम लगने पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे लोगों का समय बर्बाद होने के साथ साथ आवागमन भी प्रभावित होता है। जो प्रस्ताव दिया था एनएच को, उसके बाद रेड लाइट लगी थी, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यहाँ जाम की स्थिति चूकित हुई है। रेड लाइट चल नहीं रही। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसका जवाब दे देगा? सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यहाँ पर रोज अभी भी पीछे देखो, मेरे सारे में जाम लगा हुआ, कई लोग मर चुके इस जाम से। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? उधर दूसरी तरफ जो उन्होंने 2 भागों में बांटा मंगलौर को, उधर किसी को हॉस्पिटल जाना हो, किसी को कपूर हॉस्पिटल जाना हो, तो हमारे लंडन रोड पर कई हॉस्पिटल है, वो कैसे जाएंगे? ये नगर पालिका के द्वारा एक रोडवेज पे प्रस्ताव भेजा गया था रेड लाइट लगाने के लिए, इससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रह सके। पहले क्या था, मंगलौर 2 भागों में बंट रहा था, पूर्व और पश्चिम, और इससे बड़ी मंगलौर के लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। हमने वहाँ पर ट्रैफिक वालों से बात करी, एनएचआई वालों से बात करी, वो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए मंगलौर रोडवेज पर रेड लाइट लगा दी है। नगर पालिका मंगलौर ने इसका प्रस्ताव दिया था एनएच को, और उस प्रस्ताव के अनुरूप ये लाइट लगाई थी, लेकिन मेरे हिसाब से 24 घंटे चल के बिल्कुल भ्रष्टाचार की भूत चढ़ गई। एनएच वालों को इसमें देखना चाहिए। दिल्ली से आप हरिद्वार अगर जाओगे तो जहाँ भी जाम मिलेगा वो मंगलौर समझो आप, और यहाँ 3-4 बच्चों का अब तक मतलब एक्सीडेंट में मौत हो चुकी। एनएच वाले जो है बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, तो इसे जो है इसे बदलवाया जाए। हरिद्वार के सुबनगर क्षेत्र में 2 मासूम बच्चियों के साथ कथित अशोभनीय हरकत का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घटना का फुटेज सामने आने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों ने भारी आक्रोश के बीच पुलिस ने आरोपी को भीड़ से सुरक्षित निकालकर अपने कब्जे में ले लिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सारा काम करेंगे। अरे रुक जाओ यार भाई, 4 वीडियो दिखाऊंगा ना, तू
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का